के अध्ययन में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जान पा रहे थे, ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम लोग काफी कुछ सीख पाए, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में सीख पाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेंटर्ड के बाद ये 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड, राइट। तो वहां पर हम लोग सीख पाए थे सेंटर्ड एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा क्यूबिक सेल होता है जिसमें एटम केवल कॉर्नर पर अरेंजमेंट होते हैं। सेंटर्ड वे क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं जिसमें बच्चों एटम कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी अरेंजमेंट होंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी और एंड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वे होते हैं जिसमें एटम कॉर्नर के अतिरिक्त सभी फलक के मध्य यानी बीचों बीच उपस्थित होते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग अरेंजमेंटिंग ऑफ एटम के बारे में जान पाए थे। फेस, बॉडी में बताया गया एटम कॉर्नर के अतिरिक्त बॉडी के बीच में उपस्थित होगा। एंड में बताया गया एटम कॉर्नर के अतिरिक्त किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होंगे, किन्हीं 2 विपरीत फलक के बीच में उपस्थित होंगे, राइट। और अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेडियस ऑफ एटम, और रेडियस यानी एटम के रेडियस और क्यूबिक यूनिट इज लेंथ के मध्य का रिलेशन जानेंगे। चलिए हेडिंग डालिए, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, राइट, यानी परमाणु की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या आप कैसे निकालते हैं? बहुत ही सिंपल है किसी परमाणु का त्रिज्या निकालना। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, 2 एटम लिया, 2 परमाणु लिया, राइट। और परमाणु का रेडियस, ये परमाणु का क्या होगा, सेंट्रल भाग होगा। परमाणु के न्यूक्लियस, परमाणु के न्यूक्लियस बच्चों यानी नाभिक, परमाणु के न्यूक्लियस। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इस एटम के रेडियस की बात करें तो परमाणु नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु नाभिक से बाह्य कोश तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की सपोज मान लीजिए हमने दूरी क्या मान लिया, d, और यहां से यहां तक का रेडियस क्या हो जाएगा, r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, d/2, राइट। ये है कि 2 परमाणुओं के नाभिकों की जो बीच की दूरी होती है आधे भाग को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या। किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा भाग होता है उसे कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इनका आधा कर दीजिए, एटॉमिक रेडियस निकल आया, राइट। और इजलेंथ का क्या, इजलेंथ यानी भुजा का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक क्यूब को बनाया, राइट। क्या बनाया, क्यूब। क्यूब बनाते कैसे, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। ये रहा क्यूब, ये बन के तैयार हो गया, राइट। ये देखिए यहां पर क्यूब में अगर इसके इजलेंथ की बात करें, इनके भुजाओं की बात करें, तो ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C। आप जानते हैं यदि कोई चीज क्यूब होगा, घन होगा, तो घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बच्चों क्या होगी, सेम होगी। यदि ये तीनों सेम होगा तो A इक्वल टू हो जाएगा B और B इक्वल टू हो जाएगा C। तीनों एंगल भी सेम होंगे, तीनों एंगल भी 90 डिग्री के आएंगे, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट। बट हमें यहां पर जानना क्या है, यहां हमें जानना है रेडियस ऑफ एटम और इजलेंथ ऑफ एटम, इन दोनों के मध्य का जो रिलेशन है ये निकालना है, राइट। और हमने आपको बताया था कि जो एटम होते हैं वो सभी क्यूब के क्या होते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं, कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं। क्यूब में 4 कॉर्नर ऊपर होंगे और 4 कॉर्नर नीचे होंगे। तो यहां पर इजलेंथ और एटम का जो रेडियस होता है, इन सभी के मध्य हमें रिलेशन के बारे में जानना है। चलिए हम लोग इस 3 के बारे में जानेंगे, सिंपल, फेस और बॉडी। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। व्हाट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? ये है क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग एक सिंपल क्यूब बनाएंगे। और आप जानते हैं, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सिंपल क्यूब बनाते हैं।
यदि सिंपल क्यूबिक बच्चों यूनिट सेल होगा तो हमें यह पता है कि सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होंगे इसमें जो एटम होंगे कहां पर अरेंजमेंट होंगे, सभी कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे, राइट। इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप जानते हैं एटम कहां पर उपस्थित होते हैं, सभी कॉर्नर पर, ओनली कॉर्नर पर उपस्थित होंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की खासियत होती है, राइट। अच्छा, जो एटम उपस्थित होंगे उनका ये कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप आपस में अरेंजमेंट होंगे, आप देख पा रहे हैं एटम कुछ इस प्रकार से होगा। इनका रेडियस हमने आपको बताया, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, राइट। और इनके इजलेंथ की बात करें, इजलेंथ आप कोई भी ले लीजिए, चलिए हमने यही इजलेंथ लिया, इजलेंथ की दूरी पूरी कितनी होगी, इजलेंथ जो होगा यहां से यहां तक, इजलेंथ यहां से यहां तक पूरा क्या होगा, ए होगा, राइट। आप कहीं से भी ए ले सकते हैं क्योंकि अभी हमने बताया इक्वल टू बी इक्वल टू सी, क्योंकि क्यूब जो होते हैं, क्यूब में आप देखते हैं जितने भुजाएं होते हैं सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है, सेम होती है, राइट। और रेडियस ऑफ एटम की बात करें तो ये जो एटम होगा कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप उपस्थित होगा, ये एटम का जो रेडियस होगा यहां से यहां तक, फिर दूसरे एटम का रेडियस यहां से यहां तक, राइट। तो ये हो जाएगा ट्वाइस आर इक्वल टू ए और आर इक्वल टू ए बाई 2, राइट। तो ये रहा बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के मध्य इजलेंथ और रेडियस ऑफ एटम के मध्य का रिलेशन क्या निकल के आया, आर इक्वल टू ए बाई 2। क्यों, क्योंकि जो यहां पर आप देख पा रहे हैं इजलेंथ है वो रेडियस, सॉरी जो रेडियस है वो इजलेंथ का जस्ट दूना है। इजलेंथ आप देख पा रहे हैं, इजलेंथ की दूरी इस एटम से इस एटम तक यहाँ पूरा है क्या है, ए है। रेडियस एटम क्या है, स्फेरिकल टाइप है, तो यहां से यहां तक इसकी जो दूरी है क्या है, स्मॉल आर है, ट्वाइस आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए बाई 2। चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं, सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। हेडिंग डालिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका, फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका का मतलब क्या है, वही है जो अभी हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जान पाए। यहां पर भी हम लोग रेडियस ऑफ एटम और इजलेंथ ऑफ एटम के मध्य का रिलेशन निकाल, सो रेडियस ऑफ एटम, इजलेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, इन सभी के मध्य हम लोग रिलेशन जानेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है, एक हम क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इस प्रकार से दो आयत बनाइए और एक एक कॉर्नर को आप ऐसे मिला दीजिए, क्यूब बनके तैयार हो गया, राइट। अगर फेस की बात करें तो फेसेस में क्या होते हैं, एटम सभी कॉर्नर पर अरेंजमेंट होंगे, कॉर्नर के साथ साथ सभी फलक पर, सभी फलक के केंद्र पर एक एटम जरूर उपस्थित होंगे, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। फलक कुल कितने होते हैं, 6 होते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, 4 हुए, एक फ्रंट और एक बैक, एक आपकी तरफ, एक हमारी तरफ और एक पीछे की ओर। और यहां पर अगर फेस है तो एटम सभी फलक के केंद्र पर उपस्थित होंगे कॉर्नर के अतिरिक्त, राइट। हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और रेडियस ऑफ एटम के मध्य का रिलेशन निकालना है, तो आप कोई भी फेस ले सकते हैं, चाहे जो हम फेस ले। चलिए हम ऊपर वाला यहाँ पर फेसेस लेते हैं, तो ऊपर वाला जब आप फेसेस लेंगे तो जरा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने एटम उपस्थित हैं, चाहे आप यहां से यहां लीजिए, चाहे आप यहां से यहां लीजिए, ये ऊपर वाले फलक की बात कर रहे हैं। राइट वाला लेंगे, चाहे आप यहां से लीजिए, चाहे आप यहां से लीजिए, राइट। तो जो एटम उपस्थित होगा बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से उपस्थित होगा, वो कुछ इस प्रकार से अपना स्फेरिकल ऐसे बनाएगा, राइट। और जब आप इसे यहां से यहां मिलाएंगे, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, फिर ये यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी,
फिर ये राइट, ये निकल के आया। इसमें देखिए कुल 4 दूरियां हुई, 4 रेडियस हुआ, एक R1, ये R2, ये R3, ये R4, राइट। ध्यान दीजिए कुल कितने एटम है, 3 एटम है। तो रेडियस देखिए कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, यहां से यहां तक की रेडियस क्या है, स्मॉल आर, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, यहां से यहां तक का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। हमने क्या लिया था, ऊपर वाला फेसेस लिया था, राइट। ऊपर वाला फेसेस कुछ इस प्रकार से उपस्थित होगा, ऐसे बना होगा। और अगर आप एक यहां से अगर यहां तक एक के बारे में यदि आप इस लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल और रेडियस ऑफ एटम के मध्य अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो जो जितना भाग इतने का होगा वही ये होगा, यही ये सभी, यानी एक के निकलने सभी को आप मालूम कर सकते हैं, राइट। चलिए अब यहाँ ये इस लेंथ अगर पूरा एक क्या है, ए है, तो यहां से यहां तक का इस लेंथ ये क्या होगा, ए होगा। यहां से यहां तक ये वाला इस लेंथ क्या होगा, ए होगा, क्योंकि क्यूब में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, राइट। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां पर अगर ये लगाया जाए तो ये ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे हल करेंगे। चलिए हल करते हैं इसे। तो ये कैसे हल होगा, ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां पर इन्हें आप जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर हो जाएगा, 16r स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 8r स्क्वायर। बच्चों ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, आर इक्वल टू हो जाएगा ए अपान 2√2। √2 का गुणा आप ऊपर कर दीजिए, √2 का आप नीचे कर दीजिए, यानी अंश और हर में √2 का जब आप गुणा करेंगे तो बच्चों क्या निकल के आएगा, आर इक्वल टू a√2 अपान 4, राइट। ये रहा इज लेंथ रेडियस ऑफ एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के मध्य रिलेशन क्या निकल के आया, आर इक्वल टू a√2 अपान 4। अच्छा, इसी में अगर हमें ए का वैल्यू निकालना हो, और ए की वैल्यू को आपको आगे जरूरत भी पड़ेगी, अगर ए का वैल्यू निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √2, राइट। तो ये दोनों जो है रिलेशन, ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस ऑफ एटम और इज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, यानी कि इज लेंथ क्या है, ये क्यूबिक यूनिट सेल की भुजाएं हैं, राइट। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, राइट। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के मध्य का रिलेशन इज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल रेडियस ऑफ एटम के मध्य क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अंतः घनी एकक कोशिका। बॉडी के बारे में आप जानते हैं, एक ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होंगे ही, बट कॉर्नर के साथ साथ एटम एक बॉडी के अंदर भी उपस्थित होगा, राइट। ये बच्चों हमने क्या बनाया, ये क्यूब बनाया। अभी आप जैसे ही एटम अरेंजमेंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, फेस है या फिर बॉडी है, राइट। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया क्या, एटम सभी कॉर्नर पर एक एक अरेंजमेंट किया, कॉर्नर के साथ साथ एक हमने क्या किया, एटम बॉडी के अंदर डाल दिया, राइट। एक एटम हमने क्या किया, बॉडी के अंदर डाल दिया। अब इनमें हमें क्या करना है, इस लेंथ और एटम के मध्य का रिलेशन निकालना है। यहां से तो यहां ले नहीं सकते, ये सिंपल के लिए हो गया जिसे हम लोग जान पाए, फेसेस के लिए तो है नहीं। अच्छा, इंड सेंटर जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है,
जिसमें एटम कॉर्नर पर तो अरेंजमेंट होते ही हैं, इसके साथ साथ फेसेस पर उपस्थित होते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो ये आपके बुक में नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि जो आप फेसेस के लिए निकालते हो वही एक तरीके से इंड के लिए हो जाता है, क्योंकि इंड में भी एटम फेसेस पर उपस्थित होते हैं, उसके सापेक्ष उसके विपरीत केवल दो फलक पर होते हैं। राइट, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो लगभग वो एक ही होंगे। राइट, चलिए तो हम लोग बॉडी के बारे में जरा जानते हैं। तो जो एटम बच्चों उपस्थित होंगे वो कुछ इस प्रकार से स्फेरिकल टाइप उपस्थित होंगे, ऐसे। राइट, ये इस प्रकार से। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी स्मॉल आर, फिर क्या होगा स्मॉल आर, फिर क्या होगा स्मॉल आर, फिर क्या होगा स्मॉल आर। राइट, ये आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब इस एटम से इस एटम तक पहुंचने के लिए देखिए हमें कुल कितनी दूरियां तय करना पड़ रहा है। एक तो यहां से यहां तक की इस लेंथ की दूरी क्या हो गया ए, दूसरा यहां से यहां तक की जो दूरी हो गया ए, तीसरा यहां से यहां तक की जो दूरी हो गया स्मॉल ए। राइट, यानी कुल कितनी दूरियां तय करना पड़ा, ए प्लस ए प्लस ए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हल करिए इसे। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो वही यहां पर लगा दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे यहां हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये क्यूबिक है, घन है। घन के लिए ए बी और सी तीनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर सेम नहीं तो क्यूब घन नहीं बनेगा। राइट, ये हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर। राइट, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू 16r स्क्वायर। राइट, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16 डिवाइड बाई 3r स्क्वायर, और ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर अपान 16। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू a रूट 3 अपान 4। राइट, ये रहा r और इज लेंथ ऑफ a बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट मध्य का रिलेशन। यहां पर हमने किया क्या था, एक हमने क्यूब लिया, क्यूब में सभी कॉर्नर पर एटम अरेंजमेंट किया। कॉर्नर पे जब हम अरेंजमेंट एटम करते हैं तो हमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात याद आती है, बट हमें जानना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। तो हमने क्या किया, एक एटम बॉडी के अंदर डाल दिया। राइट, तो बीच में आके अटक जाएगा, बीच में आके यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रुक जाएगा। फिर हमने क्या किया, एटम को बनाया। एटम कैसा होगा, स्फेरिकल टाइप होगा। यहां से यहां तक की दूरी जो होगा स्मॉल आर होगा, ये रेडियस स्मॉल आर है। यहां से यहां तक का जो रेडियस है स्मॉल आर, यहां से यहां तक का जो रेडियस है स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर। कुल कितने आर हुए, 4r हुए। अब यहां से यहां तक इस एटम की जब दूरी तय करना है, ए प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 4r का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे हल किया। क्या रिलेशन है, r इक्वल टू a रूट 3 अपान 4। राइट, तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जान पाए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। और इस पूरे चैप्टर में जो रेडियस और इस लेंथ के मध्य का जो रिलेशन बताता है वो केवल यही रिलेशन बताता है सिंपल बॉडी और फेस। सिंपल बॉडी और फेस सॉलिड स्टेट आप देखते हैं केवल रेडियस ऑफ एटम और इज लेंथ ऑफ क्यूबिक कि इन दोनों के मध्य रिलेशन बता पाता है।